अब भाई लोग हम एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है डेवलपमेंट ऑफ किडनी की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है जी। बहुत ज़्यादा आसान है, सवाल सीधा सीधा पूछा जाता है। हमने प्रोसेस पूरा समझना है लेकिन सवाल पहले समझना है। सवाल क्या होता है? सवाल ये होता है कि जो किडनी के डेवलपमेंट है उसके सोर्सेज बताओ। वो सोर्सेज इटसेल्फ किससे बनते हैं वो बताओ। और फिर ये बताओ उन सोर्सेज से वो किडनी का कौन सा पार्ट डेवलप होता है। हमने ये बात समझनी है। ठीक है जी। समझ आ गई? पहला सोर्सेज, वो सोर्सेज खुद किससे आते हैं और उनसे क्या बनता है किडनी का। अब किडनी कैसे होती है, किडनी के लिए पहले हिसाब किताब लगा लेते हैं भाई। किडनी कैसे बनती है? किडनी क्या होती है, आपने फिजियोलॉजी पढ़ी होगी। एक नेफ्रॉन होता है किडनी में, जो कि किडनी का सेल कहते हैं हम उसे। उसके बाद उसके एक प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, पीसीटी जिसे कहते हैं। उस पर लूप ऑफ हेनले होता है जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं। फिर एक डीसीटी होती है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर हमारे पास होता है कलेक्टिंग डक्ट्स या ट्यूब्यूल्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे बूमेन कैप्सूल हो गया, यहाँ पे ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होगी, और यहाँ पे ये पीसीटी हो गया, ये लूप हो गई, ये डीसीटी हो गया, और ये कनेक्टिंग ट्यूब्यूल हो गई। ठीक है जी। अब बेसिकली क्या होता है, ये जाग ना कहाँ पे निकल रही होती हैं, ये आपको पता है मेजर और माइनर कैलेक्सिस में निकल रही होती हैं। ठीक है। और वो किडनी का पार्ट होते हैं। ये मेजर और माइनर कैलेक्सिस है, सपोज कर लें। ठीक है। ये उसमें जाके कनेक्ट डेवलप हो रही होती है। ये सारा मैं आपको सीन समझाऊंगा। अब ना ये दो चीजों से डेवलप होता है। देखो, एक कौन सा है, यूरेटिक बड है, और एक मेजानेफ्रोटिक ब्लास्टोमा है। अब यूरेटिक बड और मेसोब्लास्टिक ब्लास्टोमा क्या है, ये आपको जरूरत नहीं है देखने की, बहुत ज्यादा डीप जाके मैं आपको बता दूंगा बाद में। ठीक है। यूरेटिक बड है, नाम से ही आ रहा है कि इसने यूरिनरी सिस्टम का कुछ बनाना है। और मेटानेफ्रोटिक ब्लास्टोमा है। ठीक है। अब इसका भी उन्होंने बताया हुआ है कि इसने आगे जाके क्या बनाना है। अब क्या हुआ, सबसे पहले आउटग्रोथ ऑफ द, ये किससे बनता है, ये मेटानेफ्रोटिक डक्ट से बनता है, ये जो यूरेटिक बड है। और ये किससे बनता है, ये मेटानेफ्रोटिक जो है कार्डुअल पार्ट ऑफ द नेफ्रोटिक कॉर्ड से बनता है। अब इसको पहले मैं ना आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि किस तरह से बनता है। अब ना मैं इसको पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। अब ये देखो, दो सोर्सेज थे। अब वो दो सोर्सेज कौन कौन से थे, एक देखो यूरेटिक बड था, और दूसरा जो है मेसोनेफ्रोटिक ब्लास्टोमा था। ठीक है। ब्लास्टोमा से याद रखना कि ये एक मैस टाइप होता है। अब देखो, पहले यूरेटिक बड देख लेते हैं। अब देखो, ये एक ट्यूब है, ये ट्यूब से एक बड निकला हुआ है दोनों तरफ। इस बड को यूरेटिक बड कहते हैं। ठीक है। ये देखो, यहाँ से ट्यूब आ रही है, ये एक बड सा निकला हुआ है बाहर की तरफ, एक ऊपर को जा रहा है एक नीचे को। इस बड को हम यूरेटिक बड कहते हैं। दूसरा जो पार्ट था वो है मेटानेफ्रोटिक ब्लास्टोमा। अब ये ना नेफ्रोजेनिक कार्ड से निकला हुआ है, ये जो कार्ड जा रहा है ना, इससे निकला हुआ है। कि नेफ्रोजेनिक कार्ड क्या होता है, बेसिकली आगे जाके हमारा स्पाइनल कार्ड बनाता है और किडनी शिडनी बनाने में हेल्प करता है, ये वो चीज़ है। ठीक है। अब जहाँ पे ये दोनों सोर्सेज जो है बेसिकली, जो हमारे एक यूरेटिक बड था, ये छोटू पिद्दू सा, और एक ऊपर वाली जो लाइन आ रही थी, ठीक है, मेजा नेफ्रोटिक ब्लास्टोमा, ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं ना, ये जंक्शन जो है, इस जंक्शन को हम किडनी कहते हैं। ठीक है। ये दोनों लाइनें आगे जाती हैं, वो क्लोका यानी एनल किनार वाला चक्कर है, वो रहने दें। इस जहाँ पे हम मिलते हैं ना, ये दोनों जंक्शन, ये वी शेप्स है, जहाँ पे बड और ब्लास्टोमा मिल रहा है, उसको हम किडनी कहेंगे। उस जगह पे किडनी बनेगा, जैसे ये मैंने ड्रॉ किया हुआ सर्कल सा। ठीक है। अब देख लो जी, आगे सीन क्या होता है। आगे सीन ये होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास पीसीटी थी, डीसीटी थी, लूप थी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल थी, मेजर माइनर कैलेक्सिस थे। ठीक है। और आगे जाके ये यूरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। किडनी देखो ना, किडनी हमारी कुछ ऐसे होती हैं, और यहाँ से ये यूरेटर निकल रहा होता है, इधर से भी ऐसे किडनी होती है, और यहाँ से यूरेटर निकल के यूरिनरी ब्लैडर में आ रहा होता है। ठीक है। अब जो होता ये है कि इसके पार्ट्स किस तरह डेवलप होते हैं वो देखना है। अब कलेक्टिंग डक्ट्स और ट्यूब्यूल जो है वो बेसिकली डेवलप हो रहे हैं यूरेटिक बड से। अब आपको पता था ऐसे ना, ऊपर से लाइन आ रही थी। ठीक है। और इधर से एक वो बड सा निकल रहा था, यूरेटिक बड। ठीक है। अब दोनों जहां मिल रहे थे वहां पे किडनी बन रही थी। ठीक है जी। अब किडनी जहां बन रही थी वो देखना है हमने। अब जो ये है ना, ये वाला, ये देखो, एक तरह से ये बाहर लेके जा रहा है ना, यानी यूरेटर वाला एरिया है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि इसका जो स्टाल्क होता है, यानी ये तना होता है ऐसे, ये स्टाल्क जो है ये यूरेटर बनाता है। बाकी ऊपर वाला जो चीज है ना इसकी, ये वाला, ये मतलब जो इसके अंदर घुसा हुआ होगा, इसका फ्यूज कर गया हुआ होगा ऊपर वाली नाली के साथ, यूरेटिक बड का। ठीक है। वो बेसिकली हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूब्यूल बनाता है। यानी यूरेटिक बड से कलेक्टिंग डक्ट और ट्यूब्यूल, ये वाली दो चीजें डेवलप होती हैं। ये वाली, ये कलेक्टिंग डक्ट्स होती थी, ट्यूब्यूल्स होती थी। ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद नेफ्रॉन बाकी कहाँ से डेवलप होता है, मेट
अब जो नाली, अगेन मैं ड्रा कर देता हूँ, ऐसे ऊपर से नाली आ रही थी, नेफ्रोजेनिक कॉर्ड था साइडों पे पिंक सा, ठीक है, और यहाँ पे यूरेटिक बड था, और यहाँ पे ये फ्यूजन हो रही थी, और यहाँ पे किडनी डेवलप हो रही थी। अब जो ये ऊपर वाला पार्ट था ना, इस पार्ट ने क्या किया, इसने ना बना दिया नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और बूमैन कैप्सूल। देखो अब हमारे पास किडनी में क्या होता है, एक नेफ्रॉन में बूमैन कैप्सूल होता है, पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, डीसीटी होता है। यहाँ तक किससे बना, आपने कह देना मेटानेफ्रोटिक ब्लास्टोमा। कलेक्टिंग डक्ट्स और यूरेटर किससे बना, यूरेटिक बड से बना। अच्छा एक बात याद रख लो, ये आपको किसी बुक में भी ऐसे नहीं मिलेगा, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा खुद, ठीक है। अच्छा मेटानेफ्रोज जो है वो 5वें वीक में डेवलप होना शुरू होते हैं। अब ना मैं आपको पहले एक पिक्चर के थ्रू समझा देता हूँ, वो आपको ज़रा आसान रहेगा बाद में समझना, ठीक है जी। सो होता सीन ये है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास ना एक सबसे पहले मेजनकाइमल सेल्स अपेयर होते हैं। ये देखो मेजनकाइमल, ये जो ग्रीन में है, ठीक है। अब ये जो मेजनकाइमल सेल्स अपेयर हो रहे हैं ना, इन्होंने ना एक कैप बना दी। देखो आगे कैप से बन रही है ना, प्रॉपर कवर बन रहा है, वो एक कैप बना देते हैं, मेजोनेफ्रोटिक कैप। अब वो कैप क्या करती है, उसमें ना कुछ वो पिंकिश से चीजें आना शुरू हो जाती हैं, वहां पे आके ना एग्रीगेशन शुरू हो जाती है, डिफरेंट पेरिट्यूब्यूलर एग्रीगेशन कहते हैं। अब उससे ना एक वेजल बनती है, ये देखो यहाँ वेजल बन रही है, एक प्रॉपर वेजल बन रही है। अब वो वेजल कोमा शेप होती है। अब जब वो कोमा शेप होती है ना, तो उसकी बॉडी में ना कुछ ब्लड वेजल्स आना शुरू हो जाती हैं। अब जब ये ब्लड वेजल्स आती हैं तो बेसिकली ये टफ कैपिलरीज होता है, मतलब कि जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। सो अब ये आपको समझना ना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलें अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या हुआ कि यूरेटिक बड, अच्छा जो यूक्यू आता है वो यहीं तक का आता है, ये आपको मैं प्रोसेस समझाने लगा हूँ बाकी। अच्छा अब क्या होता है कि जी आपके पास यूरेटिक बड आता है, ठीक है। अब यूरेटिक बड आता है, यूरेटिक बड का ना एक डिवर्टिक कॉलम होता है। अब उसने यूरेटर बनाना है। अब उसका जो यूरेटर का क्रेनियल पार्ट है ना, वो डिवाइड होता है, पहले मेजर में फिर माइनर में, और वो आखिर में जाके यूनिफेरस ट्यूब्यूल में जाके ड्रेन कर जाता है, ठीक है जी। सॉरी फॉर इंटरप्शन। ओके सो वो ड्रेन कर गया भाई अपनी उस पार्ट में जाके जहाँ पे उसका काम खत्म हुआ। अब वो डिवाइड कैसे करता है, देखो सबसे पहले ना ऐसे यूरेटर होता है, जब ये किडनी में इंटर हो रहा होता है तो पहले ये क्या करता है, ऐसे ना 4 प्रोसेसेस बनाता है, यानी कि डिवीजन करता है। अब इन 4 की आगे दोबारा डिवीजन होती है, तो जो पहली 4 डिवीजन थी उसको हम मेजर कैलेक्स कहते हैं, जो अगली 4 डिवीजन है उनको हम माइनर कैलेक्स कहते हैं। समझ में आ गई ये बात। अब मेजर माइनर यूरेटिक बड से बनाना है और उसने यूनिफेरस ट्यूब्यूल में जाके ड्रेन कर जाना है। अब दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि मेटानेफ्रोटिक ब्लास्टोम में पहले उसने मेसेनकाइम होती है, वो कैप बनाती है, कैप ने एग्रीगेट करना है, फिर उसने वेजिकल, देखो ना कैप है, वो ऐसे कैप खुली सी होती है, वो ऐसे एग्रीगेट करेगी तो वेजिकल बना देगी, फिर वो कोमा शेप बनेगी और एस शेप हो जाएगी, फिर उसको ना कैपिलरीज आके अप्रोच कर रही थी उसने। फिर अब ये जो पार्ट, जो कैपिलरीज को, जिस पार्ट को आके अप्रोच किया कैपिलरीज ने कि भाई हमारो हमें घेरो, हमारे इधर उधर कुछ आ जाओ, तो उसने कहा ठीक है सो बिस्मिल्लाह हम भी आ जाते हैं, तो हमने कैप्सूल बना दिया, ठीक है। अब ये जो है जब कैप्सूल बनता है ना तो बाकी चीजें डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मतलब इशारा मिलता है कि लो मैं कैप्सूल बन गया हूँ, बाकी नेफ्रॉन भी बन जाए। अब आपने क्या बनवाया था इससे, ब्लास्टोमा से ये सारी चीजें बनवाई थी, तो ये इन्हीं में डिफ्रेंशिएट होगा ना, पीसीडी, डीसीडी एंड लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और ये यूनिफेरस ट्यूब्यूल में, यूनिफेरस ट्यूब्यूल का मतलब क्या है, अब आपने वो पिक्चर देखी थी, इस तरफ से ट्यूब आ रही थी, इस तरफ से ट्यूब आ रही थी, और ये क्लोका वाला पार्ट में आकर ड्रेन कर रही थी, तो ये यूनिफेरस ट्यूब्यूल है, दोनों मिलके आके एक में ड्रेन करते हैं। नेफ्रॉन जो है वो 5वें वीक कह रहा हूँ, बर्थ में आके कंप्लीट फॉर्म करता है। ये एमसीक्यू पूछा जाता है, नेफ्रॉन किस किस स्टेज में आके कंप्लीटली डेवलप होता है। सो ये वाला यूक्यू आपका मेन पार्ट है, बाकी समझने वाली बातें थी कि एमसीक्यू आ जाए तो आपको पता हो, और ये आपका मेन पार्ट है यूक्यू का। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।